स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विष्णु भारद्वाज। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। इसमें हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स, हमारे चैप्टर का नाम है। तो पॉलिनोमियल्स हैं कितने टाइप के? तो देखिए, पॉलिनोमियल आपके होते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल है आपका। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें आप क्लास 10th के इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन ये कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पहले हमें पता होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स आपका क्या होते हैं। पॉलिनोमियल होता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किस किस का? एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, इसका वेरिएबल्स का, एंड कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि आपका एक पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं 2x² + 3। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें अब आपकी बात आती है कि आपका इसमें वेरिएबल क्या है। तो देखिए, आप इस पॉलिनोमियल के अंदर देख रहे हो वेरिएबल। तो वेरिएबल है आपका यहाँ पे x, जो आपका x² लिखा हुआ है। तो इसमें आपका वेरिएबल है x, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो 2 और 3, ये दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल के। हमने आपको 3 टाइप्स बता दिए हैं। फर्स्ट वन लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट से हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री आपकी 1 होती है। हाईएस्ट डिग्री, अब डिग्री को आप क्या बोलोगे? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल इज 1। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी आपकी। तो एग्जाम्पल आप हम यहाँ आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 2x + 3। तो ये जो आपका, ये एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि जो यहाँ पे आपका वेरिएबल है x, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या लिया है हमने? 1। मतलब पावर है जो आपकी हाईएस्ट, वो है 1। तो आपका ये वेरिएबल क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके ऊपर बात आती है आपकी सेकंड, जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपकी जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो होती है 2। हाईएस्ट डिग्री होगी आपकी, हाईएस्ट डिग्री होगी 2। तो हाईएस्ट डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसी भी वेरिएबल की 2 तक जा सकती है। तो एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, जैसे कि हमने ले लिया 3x², 3x²। तो ये वाला भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसकी आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? इसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि x आपका एक वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है? आपकी 2 है। तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और भी हम इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया x² + 3x + 2। तो ये आपका जो है x² + 3x + 2, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस इसमें क्या है, आपकी एक और x आ गया, लेकिन हमें इस x से कोई इफेक्ट इस पे पॉलिनोमियल पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा केवल मतलब था कि आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। तो हाईएस्ट डिग्री का मतलब इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? x की पावर आपको 2 दिख रही है ना। तो ये भी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर अब इसमें क्या है आपका? थर्ड आता है जो आपकी है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर आपकी जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 3। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी?
3। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। तो आपका ये वेरिएबल हमने बना लिया है, इसमें वेरिएबल्स का यूज किया x का। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका बन गया 3x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 टाइप्स के आपने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर लिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स और बता देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है आपका, जैसे कि आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर रखना बहुत जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपकी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लीनियर पॉलिनोमियल की होगी ax प्लस by प्लस c। तो इस तरह से ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो ये कैसी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स हमने इसको क्यों नाम दिया है, तो यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल्स बन चुके हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। लीनियर क्यों है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो आपका सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी आपकी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। लेकिन ये 1 वेरिएबल में ही हम मोस्टली यूज करते हैं। जैसे कि आप इसमें फैक्टराइजेशन भी सीखते हो, हम जैसे ही आपकी 2.1 और 2 एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे तो हम इसके बारे में फैक्टराइजेशन और सब कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे आपका ax² प्लस bx प्लस c ये आपका बन चुका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो भी 1 वेरिएबल में। ठीक है, तो ये a b और c क्या है, ये कांस्टेंट हो सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसकी भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी तरह से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a b c और d ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, और आपका x यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो ये क्यूबिक इस वजह से है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बारे में जाना, इसके टाइप्स जाने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स आप सीख चुके हैं। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम पूरा 10th क्लास का कोर्स मैथ्स का डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।